हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ पाई जाती है। इनमें से 3 प्रमुख है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये तीनों नाड़ियाँ हमारे शरीर में प्राण शक्ति को प्रवाहित करती है। इनसे ही हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा नियंत्रित होती है। इनको स्वर विज्ञान भी कहा जाता है। पहले बात करते हैं ईड़ा नाड़ी के बारे में, जिसे बायां स्वर कहा गया है, क्योंकि ये शरीर के बाईं ओर पाई जाती है। अगर हमारी बाईं नासिका से श्वास ज्यादा चल रहा है तो समझिए ईड़ा नाड़ी आपकी एक्टिवेट है। इसको चंद्र नाड़ी भी कहा गया है, क्योंकि ये शीतलता, ठंडक और शांति का प्रतीक मानी जाती है। ये अक्सर रात में एक्टिवेट होती है, तभी हमें गहरी नींद आती है। अगर ये ज्यादा एक्टिवेट हो तो आप बहुत सी इमोशनल हो जाओगे और बहुत ही डिप्रेस सा फील करोगे। तो इसको बहुत ध्यान से हमें ऐसे ही टाइम पे एक्टिवेट करते रहना है जब हम बहुत ही शांत हो या ऐसा कार्य कर रहे हो जिसमें शांति की आवश्यकता हो, या कोई शांतिपूर्वक संवाद हो, कोई कला क्षेत्र से रिलेटेड हमारा कोई कार्य हो, हम संगीत से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हो, तो ये एक्टिवेट हो तो सबसे उत्तम है। तब हमारे काम में बहुत शीतलता, ठंडकता महसूस होने लगेगी। ईड़ा नाड़ी हमारे शरीर में मानसिक शक्ति भी बढ़ा देती है। ये हमारे शरीर में जब भी एक्टिवेट होती है तो हमारी कल्पना मानो बढ़ सी जाती है। ये हमारे में अंतर्ज्ञान भी प्रवाहित करने लगती है। बात करते हैं पिंगला नाड़ी के बारे में, जो हमारे शरीर के दाईं ओर से जुड़ी हुई है। इसे दायां स्वर भी कहा गया है। सूर्य नाड़ी भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य की तरह उष्ण, सक्रिय और शक्ति से भरी हुई है। जब भी ये आपके एक्टिवेट होती है तो आपके अंदर हिम्मत, शक्ति और कार्य को करने के लिए आत्मविश्वास जगा रहता है। कोशिश करें जब आप ऐसे कार्य कर रहे हो जिसमें फिजिकल बॉडी की ज्यादा जरूरत हो, यानी आपको स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत हो, तो ये एक्टिवेट होनी चाहिए। जैसे कोई खेल के मैदान में हो आप, या कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, या कोई व्यायाम जैसा कार्य हो, ऐसे कार्यों के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अगर ये ज्यादा एक्टिवेट हो गई है तो आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जैसे आप बहुत गुस्सा फील करने लगेंगे, बहुत चिड़चिड़े से तनाव जैसा आपको फील होने लगेगा। तो ये बस दिन के कार्यों के लिए बहुत ज्यादा उत्तम है, जब हम ऑफिस में कोई कार्य कर रहे हो या घर में कोई कार्य कर रहे हो, ताकि हमारे में ये जोश जगाती रहे। सुषुम्ना नाड़ी, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच स्थित है, कहा जाता है सुषुम्ना नाड़ी तभी एक्टिवेट होती है जब ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ी बैलेंस्ड हो, तभी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय पाई जाती है। इसी नाड़ी से कुंडलिनी जागरण भी होता है, क्योंकि ये मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक जाती है। मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र और सहस्त्रार चक्र क्राउन चक्र, यह मोक्ष और आत्मिक जागरण के लिए सबसे श्रेष्ठ नाड़ी मानी जाती है। ये सबसे ज्यादा एक्टिवेट आपकी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होती है, यानी कि 4 से 5 बजे के बीच में, क्योंकि ये जप और तप के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। अब बात करते हैं ये नाड़ियाँ हमें कैसे पता चलेगा कि एक्टिवेट है। तो आप अपने हाथ को जरा नासिका के पास ले जाइए, जोर से श्वास छोड़े, देखिए कौन सी वाली नासिका से श्वास ज्यादा आ रहा है। अगर बाएं से ज्यादा श्वास आता है तो समझिए आपकी ईड़ा एक्टिवेट है, और दाएं से आता है तो आप समझिए पिंगला एक्टिवेट है, और दोनों से बराबर आता है तो समझिए सुषुम्ना एक्टिवेट है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी सुषुम्ना एक्टिवेट है तो इस समय आपका कार्य, आप जो भी कार्य करेंगे सुषुम्ना नाड़ी के चलते हुए, तो वो कार्य जल्दी ही सफल होंगे और आपकी कही हुई बात भी सत्य साबित होगी। वैसे ये बहुत ही कम नाड़ी चलती है, ये कभी कभी ही चलती है। इसे ब्रह्म नाड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि ये ध्यान और तप के लिए सर्वश्रेष्ठ नाड़ी है। अगर इससे हमारा प्राण निकलता है तो सीधे परम पद को प्राप्त होता है। ये दिव्य ऊर्जा और दिव्य शांति का प्रतीक मानी जाती है, यानी ये जब भी एक्टिवेट होती है आपको दिव्यता का अनुभव होगा। आपके विचार बेहद ही स्पष्ट और शांत होंगे। आप सीधे आत्मा से परमात्मा तक का सफर कर पाएंगे। यानी सुषुम्ना नाड़ी बेहद ही खास नाड़ी है, जो आपको परलोक तक ले जाएगी। ऐसा लोक जहां आनंद ही आनंद है। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।